नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप कम लागत में कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बरसात में मेथी की खेती। 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके कैसे आप 30 से 40 दिन के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपये कमा सकते हैं, यही हम आपको जो है आज पूरा जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अंतिम में ऐसी 4 से 5 टिप बताने वाला हूं, जिससे कि लागत आधी हो जाएगी और उत्पादन जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि तापमान जलवायु कैसी चाहिए बरसात में हरी मेथी खेती के लिए, तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। खेत में पानी ना रुके, इसके लिए जो है आप बेड भी बना सकते हैं। मिट्टी की बात करेंगे, दोमट बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा पानी ना रुकता हो, बेड बना के किसी मिट्टी में आप कर सकते हैं। मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर के 7.5 तक का हो तो अच्छी बात है। उसके बाद बात आती है कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि मैं खुद ही हर फसल में आपको बोलता हूँ ये किस्म लगाओ, ये किस्म लगाओ, लेकिन हरी मेथी में आपको बोलूँगा कोई सी भी ऐसी किस्म जिसमें देरी से फूल आते हो आप उसको चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके घर पे देसी बीज है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास बीज नहीं खरीदना चाहते हैं तो सरकारी किस्मों में जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं, जैसे पूषा कसूरी हो गई, हिसार सोनाली हो गई, CO1 हो गई, लैम फ्लेक्शन 1 हो गई, इस तरह की किस्में हैं। या फिर आप स्थानीय किस्म ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती। खेत की तैयारी के लिए 2-3 बार जुताई कीजिए। 8 से 10 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ मिला दीजिए। और उसके बाद जो है राइजिंग बेड यानी उठी हुई क्यारियाँ बना लीजिए। और उसके बाद जो है किसान भाइयों, आप बेड पे जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बात करें कितना बीज लगेगा, तो हरी मेथी खेती के लगभग 10 से 12 किलो प्रति एकड़ का बीज लगने वाला है। बीज का जो अंकुरण है अगर 80% से अधिक होता है तो वही वाला बीज लीजिए। देसी बीज अगर मैं बोलूँगा आपको तो उससे ज़्यादा ही जमाव करते हैं। देसी बीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं प्रति एकड़ 10 से 12 किलो। लेकिन बरसात में बीज जमाव कम होता है, बारिश लगातार हो रही है, तो लगभग 18 से 20 किलो डालेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे आप। आजकल बीज का जमाव भी कम होता है। बीज को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा या फिर जो है कार्बेंडाजिम ले लीजिए। और जैविक खेती करते हैं तो ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, नहीं तो गौमूत्र ले सकते हैं, उससे उपचारित कर सकते हैं। और बुआई जब कर रहे हो तो लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर और बीच की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें। ध्यान ये दीजिए कि बहुत ज़्यादा गहराई में ना बोइए, उससे भी जो है जमाव कम होने का खतरा हो जाता है। और आजकल जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जमाव अपने आप ही जो है वो कम होते हैं। इस तरीके से आपको बुआई करना है। खेत में बुआई के समय नमी रहनी चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। खाद उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद तो हमने 8 से 10 टन आपको बोल ही दी है, उस समय आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है इसको संतुलित मात्रा में देना है। बुआई के समय लगभग 25 से 30 किलो DAP ले लीजिए और पोटाश 10 से 15 किलो ले लीजिए। थोड़ा सा यूरिया 4-5 किलो डाल देंगे, जमाव जल्दी हो जाएगा। उसके बाद किसान भी, उसके बाद आपको ध्यान ही देना है कि जैसे ही 10 से 15 दिन की फसल है तो उसमें NPK 0050 आता है। अगर पोटेशियम की कमी दिख रही है तो इसका प्रयोग कर दीजिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की कमी है तब जो है 0050 या 05234 इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो है NPK 19-19-19 का प्रयोग करना चाहिए। मैं उन किसान भाइयों के लिए 0050 बोला हूँ जहाँ पे क्या होता है, खेतों में पोटेशियम की कमी होती है, सल्फर की कमी होती है, तो पौधा जो है उसमें कई तरह की स्लेटी रंग वाली बीमारी आ जाती हैं, ग्रोथ कर ही नहीं पाता। तो उस पौधे को जो है सबसे पहले पोटेशियम दिया जाना चाहिए, उसके बाद कोई पोषक तत्व उसको देंगे तो सही से काम करेगा। तो ये कर दीजिए। इसके अलावा जैसे ही जब 20 से 25 दिन की अवस्था हो तो एक बार यूरिया लीजिए। यूरिया के साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ले लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, इसको ले लीजिए। इसके अलावा हर कटाई के अंतराल पे आपको यूरिया के साथ में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, जिसको सूक्ष्म पोषक तत्वों वाली खाद बोलते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप जिंक बोरॉन जो है अलग फैला करके मिक्स करके जो है डाल सकते हैं। इतना ही कुछ करना होता है, इससे अलावा कोई खाद नहीं डालनी होती है। रोग समस्याएं क्या आती हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है सिंचाई की। बरसात में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, जल भराव बिल्कुल न होने दें, बारिश न होने पर सिंचाई करें। आमतौर पर बरसात में बारिश होती रहती है। सिंचाई करने के बजाय ध्यान आपको देना पड़ेगा कि पानी कैसे निकालें। ध्यान दीजिए, अगर आपके खेत में पानी भर भी रहा है तो उसको जमा न होने दीजिए। बेड बनाएंगे तो पौधे को उतना जो है असर भी नहीं करेगा। तो ये हो गई बारिश के बाद। उसके बाद बात आती है खरपतवार की। देखिए, पहली बार जो निराई गुनाई है 20 से 25 दिन की अवस्था पे करना होता है। दूसरी बार जो है अगर आप देखें कि फिर से उग गए हैं तो कीजिए, क्योंकि 40 दिन की फसल है। दूसरी बार आमतौर पर खरपतवार नियंत्रण नहीं करना पड़ता है।
ऐसा मुझे लगता है। और मैंने 2-3 बार इस फसल को लगाया हुआ है, दूसरी बार निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ी है, लेकिन हमने जो है वहाँ पे पेंडीमेथलिन का प्रयोग किया हुआ था। तो पेंडीमेथलिन डालिए और एक बार निराई गुड़ाई कर दीजिए, तो ये दिक्कत भी जो है आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। खेत को साफ रखेंगे तो जो कीट बीमारियाँ हैं ना, वो भी कम ही आते हैं। उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से कीट लगते हैं और उनसे जो है कैसे हम निपटेंगे। देखिए, यहाँ पे हम कीट और बीमारी दोनों के बारे में बात करेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। फिर जिसको चेपा बोलते हैं, थ्रिप्स हो गया, लीफ माइनर हो गया, ये जो हैं मतलब पत्ती पे आने वाले कीट हैं, चाहे वो थ्रिप्स हो, चाहे चेपा हो, चाहे लीफ माइनर हो। इनके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पीले स्टिकी ट्रैप। ये जो है किसान भाई, जो कीड़े अनुवांशिक कारणों से आते हैं वो उनको हटा देते हैं ये, और इससे क्या है, खरपतवार नाशक का खर्चा भी आपका जो है कम हो जाता है। बहुत सस्ते मिलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप इनको खरीद सकते हैं। या फिर थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, इनके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथोमैक्स, एफिड दवाओं का प्रयोग करेंगे। डोज अपनी फसल की समस्या के अनुसार रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि बिना वजह को दवाई डालना, बिना वजह के स्प्रे करना, इससे आपकी जो मिट्टी स्वास्थ्य है मिट्टी का, वो भी खराब हो जाता है और आपकी फसल में एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं होता है। तो सोच समझ के ही जो है इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। उसके बाद बात आती है रोगों की। देखिए, डैम्पिंग ऑफ, पाउडरी मिल्डू और लीफ स्पॉट, ये इसके प्रमुख रोग हैं। चाहे वो डैम्पिंग ऑफ हो, चाहे पाउडरी मिल्डू, चाहे लीफ स्पॉट हो, ये समस्याएं जो हैं, इनका सबसे बेहतर तरीका बताऊंगा कि आप फनफूद नाशक, जैसे कार्बेंडाजिम आता है, कुछ में कार्बेंडाजिम मैंकोजेब होता है, कुछ में जो है अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। या मैं आपको बोलूँ, जिसको कुछ फनफूद नाशक को जो है हम मतलब ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कीटनाशक का भी काम करते हैं। अगर वो वाले रहेंगे और उसको लगातार स्प्रे करते रहेंगे तो समस्या नहीं आएगी। और अगर समस्या आ गई है तो क्या करेंगे, समस्या आ गई है तो आप अच्छा सा फनफूद नाशक जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, दोनों का सम्मिलित पैकेट आता है, इनका प्रयोग कीजिए। ये समस्या जो है नहीं आएगी। और अगर आप नियमित रूप से स्प्रे करेंगे, खेत को साफ सफाई से रखेंगे, पानी नहीं भरने देंगे, बीज सही प्रयोग करेंगे, खेत में खरपतवार नहीं होने देंगे, तो ये समस्याएं जो है आपको नहीं आएंगी। जैसे ही 30-40 दिन होगा, वही पहली कटाई शुरू हो जाएगी। 15-20 दिन बाद दूसरी कटाई हो जाएगी। सुबह और शाम के समय कटाई करें ताकि मंडी में बेचना आसान हो। और चूंकि ये हरी फसल है तो कुम्हलाए भी ना, यानी मुरझाए भी ना। और लगभग 1 एकड़ में आपको 30 कुंटल से लेकर के 50 कुंटल तक का उत्पादन मिल सकता है हरी मेथी का। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फसल कैसी रही। अगर उसमें शाखाएं सही निकली, विकास सही हुआ, तो उत्पादन ज़्यादा होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इससे ज़्यादा भी उत्पादन लेते हुए देखा है। जैसे कि मैं आपको बीज के टॉपिक पे बोल रहा था कि बीज अगर एक्स्ट्रा डालेंगे तो उत्पादन जो है वहाँ पे उस टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये तकनीक अपनाएंगे आप तो उत्पादन आपको जो है इतना मिल जाएगा। अब बात आती है कितनी लागत लगेगी और कितना मुनाफा होगा। देखिए, लागत क्षेत्र पर निर्भर करती है। कुछ लोग मल्चिंग लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, कुछ लोग खुले खेत में करते हैं, कुछ लोग लेबर लगाते हैं, कुछ लोग खुद से काम करते हैं। तो लागत हर जगह पे अलग है। मैं आपको बोलूँगा कि न्यूनतम लागत 1 एकड़ में 10,000 आ जाएगी। अधिकतम लागत लेबर के साथ में 15 से 20,000 जा सकती है। क्षेत्र के अनुसार कहीं पे खाद महंगी है, कहीं पे कोई बंदा खुद से काम कर रहा है, तो 30-40% का जो है इसमें अंतर हो सकता है। और इस बात पर निर्भर करता है कि आप खेती जो है वो कैसे कर रहे हैं। तो ये हो गई। और अगर 30-40 रुपये किलो का भी आपको रेट मिल जाता है ना, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आमतौर पर 3 कटाई आसानी से हो जाती है। 2 कटाई भी अगर आप ले पाए ना तो आपको जो है काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा। मैं मोटा मोटा ये बोलता हूँ कि शुरुआत में रेट ज़्यादा होता है, लास्ट में भी रेट अच्छा जाता है, बीच में रेट कम हो जाता है। तो ऐसा प्लान करके रखें कि अगर जो है आप मतलब इस तरीके से खेती करेंगे कि जब मार्केट में आपूर्ति कम होगी तब मैं सप्लाई करूंगा, तब जो है यहाँ से आप इसी फसल से 3-4 लाख या 5-6 लाख भी कमा सकते हैं। और जो किसान भाई जो है फसल को देख करके खेती ना करते हैं, मौसम और मार्केट को देख करके खेती करते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। और अब मैं आपको जो है कुछ ऐसी टिप्स दे देता हूँ 4-5, जिससे कि जो है आपका उत्पादन मतलब बढ़िया हो। ना सिर्फ उत्पादन बढ़िया हो बल्कि उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी ना घटे। पहली चीज़, अच्छी गुणवत्ता का बीज खरीदें। प्रमाणिक बीज जो होता है तो अंकुरण उसका ज़्यादा अच्छा होता है। सस्ता और बिना प्रमाण वाला बीज जो है उत्पादन कम दे देता है। दूसरा है, पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। बरसात में मेथी की सबसे बड़ी दुश्मन है पानी का रुकना। हमेशा उठी हुई क्यारियों पे जो है बेड पे ही खेती करें, तब अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहली कटाई के तुरंत बाद आपको पोषण देना है। जैसे ही आपने पहली कटाई की उसके बाद की सिंचाई करें। नाइट्रोजन की एक मात्रा डालें, चाहे वो सूक्ष्म से पोषक तत्वों के साथ में हो सकता है, या अगर खेत में ताकत है बिना सूक्ष्म पोषक तत्व के भी डाल सकते हैं। और इससे क्या है कि दोबारा तेज़ी से ग्रोथ अच्छी से
होगी शुरू और जल्दी जो है वापस उत्पादन शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि सही समय पर कटाई करें और तुरंत बिक्री करें। सुबह और शाम में कटाई करें। ताज़ी हरी और मुलायम मेथी जो है इसको मार्केट में ले जाएँ, इसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। थोड़ा सा अगर मुलायम अवस्था पर काटेंगे तो रेट और अधिक मिलेगा, थोड़ा वजन कम हो जाएगा लेकिन रेट अच्छा मिलेगा। देर से कटाई करने पर गुणवत्ता और भाव दोनों खराब हो सकते हैं। और पाँचवा और आखिरी पॉइंट मेरा जो है, अगर इस पर आपने ध्यान दिया ना तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने फसल कितने अच्छे से जो है ग्रो की है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी फसल को कहाँ बेच रहे हैं, किन लोगों को बेच रहे हैं और वहाँ पे मार्केट प्राइस क्या मिल रहा है। अगर आप अपनी जो है मतलब लोकल मंडी पे ही बेचते हैं तब तो आपको उतना प्रॉफिट कभी नहीं होगा, बल्कि आप सब्जी विक्रेता हो गए, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, स्थानीय दुकान हो गया, इनको आप सीधे सप्लाई करते हैं तो दो फायदे होंगे। पहला कि इनको सही माल, ताज़ा माल मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का, और आपको जो है तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो अगर ऐसी जगह पे आप सप्लाई करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप 2, 2.5, 3 क्या 4-5 लाख रुपए भी इससे जो है कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं और आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं वो भी लिखिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे लिखिएगा। चैनल में पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।